सभी दर्शकों को आज के इस महान पावन दिवस पर, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से मनाया जाता है, 21 जून 2023 में ये हम मना रहे हैं। और सभी दर्शकों को, श्रोतागणों को बीके मिश्रा, डॉक्टर बीके मिश्रा का हार्दिक प्यार भरा नमन। नमस्कार। मैं आपके सामने में उपस्थित हूँ आज विशेष दिन में, और कुछ आसनों के माध्यम से और प्राणायाम के माध्यम से योग आपको सिखाएंगे, और उनको करके आप जीवन पर्यंत रोग मुक्त हो सकते हैं, रह सकते हैं। योग है तो रोग नहीं, तो योग करके आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर रोगी हैं तो आप रोग से मुक्त हो सकते हैं, अगर रोगी नहीं हैं तो आप जीवन पर्यंत स्वस्थ रह सकते हैं। ये एक ऐसा विज्ञान है, योग प्राचीनतम विज्ञान है, और ये अपने में परिपूर्ण है, जीवन दायिनी ये ज्ञान और विज्ञान। तो आइए हम सभी इस दिवस को, जो सबसे महत्वपूर्ण है और भारत का ये गौरव रहा है कि वो योग को प्रथम रूप में पूरे विश्व को दर्शाया है, बताया है, पथ पे आगे ले जा रहा है, ये भारत का गौरव है। और आज के दिवस में इस बार 2023 का थीम है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सारा विश्व हमारा परिवार, एक परिवार। देखिए कैसा थीम है, बहुत ही बढ़िया। और योग यही कहता है कि जहाँ योग है वो जोड़ते हैं, हम घटाते नहीं। शरीर के लिए जोड़ते हैं, मन के लिए जोड़ते हैं, और भाईचारों के लिए जोड़ते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम को मन में धारण करके और अपने को रोग मुक्त करें, संसार को स्वस्थ जीवन मिलेगा। एक एक मानव अगर स्वस्थ होगा तो पूरा संसार स्वस्थ होगा। तो आइए कुछ आसनों के माध्यम से आपको बताएं कि किन किन आसनों से अपने संपूर्ण शरीर को आप ठीक कर सकते हैं, और जीवन पर्यंत बगैर कोई मेडिसिन के आप अपना जीवन गुजार सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं खड़े होकर के 4 आसन। ताड़ासन। ताड़ासन के लिए प्रारंभिक स्थिति है, दोनों पांव को करीब ले आइए, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए, और सर के ऊपर हथेली आसमान की तरफ इस प्रकार रख लें। सांस लेंगे, एक बिंदु पर आँख को गड़ा देंगे, सामने एक बिंदु पर केंद्रीभूत करिए अपने को, और सांस लेते हुए पंजे पे आएंगे और बाजू को भी वो ऊपर उठाएंगे। सांस ऊपर ही रहे और आप ऊपर ही रखेंगे कुछ क्षण, फिर सांस छोड़ के ज़मीन पे आएंगे। तो ताड़ासन। सांस छोड़ते हुए ज़मीन पे, और ये 10 बार करने चाहिए। तो ये आसन था, एक बार और देख लीजिए। सांस छोड़ते हुए जमीन पे, ताड़ासन। गुण इसके, विशेष गुण ये हैं कि ये ऊर्ध्वगामी आसन है, और पूरे शरीर को ये शक्ति प्रदान करता है। जितने भी सेल हैं ऊर्ध्वगामी गति में, मतलब कि जीवन की गति पाते हैं। अधोगामी मतलब कि मृत्यु की तरफ, और ऊर्ध्वगामी जीवन के तरफ। तो ताड़ासन, और कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है, हाइट बढ़ाता है। बच्चों को ये आसन करने चाहिए। तो ताड़ासन। अब दूसरा आसन, तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक बोलते हैं टेढ़ा, और ताड़ासन माने तार पेड़, तार गाछ की तरह, ताड़ पेड़ की तरह
तो प्रारंभ की स्थिति इस प्रकार, पाँव की दूरी फैला देते हैं लगभग 2.5 से 3 फीट, बाजू को ऊपर और हथेली के फिंगर्स को इंटरलॉक करके और ऊपर आसमान की तरफ। ये प्रारंभ की स्थिति है। सांस की गति इस प्रकार, पहले सांस भर लीजिए, सांस छोड़ते जाइए और एक तरफ झुकते जाइए। बाईं तरफ आप झुक रहे हैं, थोड़ी देर यहाँ रुकिए, सांस को भी बाहर रखिए। सांस लेने के लिए सेंटर में आ जाइए, लेते हुए पूरी सांस भर लीजिए। दूसरी तरफ सांस छोड़ते जाइए और फिर झुकते जाइए। बिल्कुल ऐसा झुकना है कि यहाँ पे स्ट्रेच हो। इस क्षेत्र में तनाव जो आपके हैं, जो दर्द हैं, खिंचाव हैं, उस पे आपकी नज़र, उस पे आपका मन। सांस बाहर है, थोड़ी देर यहाँ रुकें, फिर सांस लेने के लिए सेंटर में। इसको एक बार देख लीजिए और सांस पूरी भर लीजिए, सांस छोड़ते जाइए और एक साइड में झुकते जाइए। बाजू को मोड़िएगा नहीं, केहूनी से मोड़िएगा नहीं, बाजू सीधा रहे। सीधाई में स्ट्रेच करनी है और आपका मन इस क्षेत्र पे, खिंचाव, तनाव या दर्द। फिर सांस लेते हुए सेंटर में पहुंच जाइए, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। यहाँ थोड़ी देर रुकिए, बाजू को मोड़ने नहीं दीजिए और फिर सांस लेते हुए सेंटर में हाथ को नीचे कर लीजिए। तो इस प्रकार त्रिडियक ताड़ासन, ये इस आसन का लाभ, ये आसन स्ट्रेचिंग आसन है। पूरे पीठ के क्षेत्र को और सामने के भाग को, जो भी ऑर्गन है, अगर बाईं तरफ हम झुकते हैं तो दाहिनी तरफ फेफड़ा है, लंग्स है, तो इस पे खिंचाव होता है, इसकी कैपेसिटी बढ़ती है। और दाहिनी तरफ झुकते हैं तो ये इधर हार्ट है और यहाँ हार्ट के प्रॉब्लम जो हैं बीपी वाले के लिए लाभकारी है। तो ये जैसो इस तरफ झुकेंगे तो हृदय मजबूत होगा, एक्सपेंशन होगा, स्ट्रेच होगा और यहाँ मजबूत होगा। तो हृदय क्षेत्र मजबूत करने के लिए बीपी जिनको है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। जिनको दमा की शिकायत है उनके लिए ये, तो दोनों ही करने हैं। दोनों मिलके पूरे इस क्षेत्र को स्ट्रेच करता है, एक्टिविटी प्रदान करता है और हमारा स्वस्थ शरीर कमर से लेके ऊपर तक का स्वस्थ शरीर देता है। तो ये दो आसन। अब कटी चक्रासन। कटी का अर्थ है कमर। कमर को, ऊपर के भाग को ट्विस्ट करना। तो पहले आप देख लीजिए प्रारंभ की स्थिति इस प्रकार। सांस की गति अब शुरू होगी। पहले गहरी सांस भर लीजिए, सांस छोड़ते जाइए, कमर से ऊपर के भाग को इस तरह रखिए। बाजू हाथ आपका एक विपरीत कंधे को, दाहिना हाथ बाएं कंधे पर और बायां हाथ कमर को पकड़े हुए इस प्रकार। अब हमें सांस छोड़ के ट्विस्टिंग करनी है, कमर से ऊपर के भाग को मचोड़ना है। यहाँ थोड़ी देर रुकिए, सांस बाहर रखिए और शरीर में कमर से ऊपर के भाग को जहाँ जहाँ स्ट्रेच दिखाई दे रहा है, तकलीफ़ दिखाई दे रही है, खिंचाव, तनाव, उस पर आपकी नज़र, आपका मन वहाँ। और सांस लेते हुए फिर सेंटर में, सांस छोड़ते हुए इस प्रकार बायां हाथ दाहिने कंधे पे, दाहिना हाथ कमर पे, इस प्रकार नहीं, इस प्रकार। और सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, मचोड़ेंगे कमर से ऊपर के भाग को, गर्दन भी। थोड़ी देर यहाँ रहिए और मन को ले जाइए उस क्षेत्र पे जहाँ पे आपको खिंचाव, तनाव या दर्द देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। और फिर सांस लेते हुए सेंटर में। ये एक राउंड हो गया। दूसरे राउंड के लिए गति बराबर बनाए रखनी है। सांस छोड़ते हुए ट्विस्टिंग, सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए ट्विस्टिंग,
कमर से लेके गर्दन तक, आखिरी बिंदु पे थोड़ी देर रुकना, सांस लेते हुए सेंटर में। एक बार और देख लीजिए। सांस छोड़ते हुए ट्विस्टिंग, थोड़ी देर यहाँ रुकना है, सांस को भारी रखिए, मन आपका खिंचाव पे, जहाँ जहाँ शरीर पे खिंचाव महसूस कर पा रहे हैं, सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर सांस लेने के लिए सेंटर, बाजू को डाउन कर लीजिए। तो ये 3 आसन खड़े होके। एक और आसन बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन है, वो है द्विकोण आसन। पाँव फैला दीजिए लगभग 2.5-3 फुट की दूरी तक, बाजू को पीछे ले जाइए, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए और इस प्रकार रख लीजिए आराम की अवस्था। इस अवस्था में ये प्रारंभ की स्थिति है। अब सांस की गति और शरीर की गति दोनों ताल लयबद्ध होने चाहिए। सांस पहले भर लीजिए, सांस छोड़ते जाइए, बाजू को पीछे उठाइए और कमर से झुक जाइए। कमर से झुकते जाइए जहाँ तक ले जा सकें अपने को झुका करके, बाजू सबसे ऊपर, कमर से झुक जाइए, गर्दन को उठा दीजिए, चेहरा समानांतर जमीन के। अब नॉर्मल सांस में यहाँ रुक जाइए, समान सांस में सांस लीजिए, छोड़िए, जिस प्रकार की आप चलते फिरते में करते हैं। थोड़ी देर यहाँ रुकिए, जहाँ जहाँ आपको कोई अनुभव महसूस हो रहा है वहाँ आप अपने मन को ले जाइए। इस आसन का लाभ, फिर आ जाइए सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए आ जाइए वापस। इस आसन का लाभ बहुत ही कारगर आसन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन है और ये आसन सभी को करने चाहिए, इसलिए कि शरीर कमर से लेकर के ऊपर का भाग नीचे की तरफ झुक जाता है और फ्रेश ब्लड चेहरे को मिलता है, सर को मिलता है और इस क्षेत्र को और पूरे ही क्षेत्र को लाभ ये है कि फ्रेश ब्लड अगर सर को मिला, जो कि बहुत कम मिल पाता है, हार्ट नीचे ही पंप करता रहता है, ऊपर नहीं धकेल पाता, तो आपको ऊपर का लाभ मिलेगा। चेहरे की कांति बढ़ेगी, बाल काले रहेंगे, आँख पे कभी चश्मा नहीं लगेगा और जितने भी ग्लैंड्स हैं अंदर, मुंह के अंदर, उसमें उसकी एक्टिविटी होगी और आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। तो ये है थायराइड ग्लैंड जिनको प्रॉब्लम है उसके लिए भी यह लाभकारी है। तो ये आपके 4 आसन खड़े होकर के और कुछ बैठ करके आसन इस प्रकार, आगे पीछे, दाहिने बाएं झुकाना और फिर सर्कल में, वृत्त में घुमाना। प्रकृति ने गर्दन को 4 तरह से मूवमेंट दिया है, तो वो आप देखें और योग सिद्धांत को मानते हुए इसे करेंगे तो लाभ मिलेगा थायराइड ग्लैंड वाले को, और सभी को ये करने चाहिए, क्योंकि गर्दन बहुत भारी हो जाता है अगर भोजन ठीक से पचा नहीं या अधिक भोजन कर लिया। ऐसी अवस्था में आप देखेंगे कि गर्दन भारी हो गया, घुमाने वगैरह में दिक्कत होती है। तो ये तो प्रतिदिन होगा। भोजन करेंगे तो गर्दन का भारीपन होना या खिंचाव होना या थोड़ा बहुत गर्दन अकड़ता है, वो आप देखेंगे। हर कोई सुबह में अगर ये आसन कर ले तो पूरे दिन वो फ्रेश और ताज़ा फील करेगा। तो गर्दन के आसन, आगे पीछे योग की तरह, नीचे गर्दन को उतार दीजिए जहाँ तक ले जा सकें। सांस लेते हुए गर्दन को उठाते जाइए, सांस लेते जाइए और चेहरा आसमान की तरफ कर दीजिए। थोड़ी देर यहाँ रुकिए, सांस तो ऊपर ही है और आपका चेहरा भी ऊपर, और अपने मन को वहाँ ले जाइए जहाँ खिंचाव, तनाव गर्दन में महसूस कर रहे हैं। ध्यान रहे हर एक आसन में मन का वहाँ होना ज़रूरी है जहाँ पे आपको कोई खिंचाव, तनाव नज़र आ रहा है, टेंशन नज़र आ रहा है, उस पर आपका मन होना चाहिए।
तभी योग उसे ठीक माइंड ठीक कर पाएगा। और यही योग का सिद्धांत है। योग कहता है कि हम सभी मानव 3 एनर्जी से बने हुए हैं। पहली एनर्जी शरीर, दूसरा प्राण सांस और तीसरा मन। तो तीनों के ताल लयबद्ध करके अगर कोई हम एक्शन करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं तो योग कहलाता है। नहीं तो एक्सरसाइज ही रह जाता है, बरसों तक करते रहेंगे, लाभ नहीं मिलेगा। तो तीनों का ताल लयबद्ध होना ज़रूरी है। एक बार फिर करके बताता हूँ कि किस प्रकार हर आसन में ये 3 जो हमारी एनर्जी है उसको ताल लयबद्ध करके सिंक्रोनाइज करके किया जाता है। देखिए, गर्दन को नीचे उतार दीजिए, सांस लेने की प्रक्रिया शुरू और गर्दन भी ऊपर, चेहरा आसमान की तरफ। थोड़ी देर यहाँ रुकिए ताकि मन को वहाँ ले जाएं जहाँ खिंचाव दर्द हो रहा है, बड़ा आराम मिलेगा। इसके बाद जब मन करे नीचे आने का तो सांस छोड़ते हुए आइए और पूरी सांस बाहर निकाल के यहाँ थोड़ा दबाव डालिए, ठुड्डी छाती की तरफ दबाव डालिए, यहाँ भी रुक जाइए, सांस को बाहर ही रखिए और उसी खिंचाव तनाव पे आपका मन। इस प्रकार 10 बार ये करने चाहिए, ऊपर की तरफ 10 बार नीचे की तरफ। अब दूसरा मूवमेंट गर्दन का, दाएं बाएं, सांस छोड़ते हुए एक कंधे की तरफ, यहाँ रुकिए, सांस को बाहर ही रखिए, खिंचाव तनाव पे आपका मन। सांस लेने के लिए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, थोड़ा रुकिए, सांस को बाहर ही रखिएगा और खिंचाव तनाव पे आपका मन। सांस लेने के लिए सेंटर में। ये एक बार हुआ, एक बार और देख लीजिए। सांस छोड़ते हुए आखिरी बिंदु पे रुकना, सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए दूसरे आखिरी बिंदु पे रुकना, सांस लेते हुए सेंटर। तीसरे गर्दन का मूवमेंट, सांस छोड़ते हुए एक कंधे की तरफ झुकाइए, कंधे को नहीं उठाइएगा, जितना झुका सके झुकाइए, सांस को बाहर ही रखिए, सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए झुकाइए। झुकाना माने सांस भी छोड़ना, उठाना शरीर का कोई अंग उठाना तो सांस लेते हुए उठाना। एक बार और देखिए, सांस छोड़ते हुए झुकाना, रुकना, सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए झुकाना, सांस लेते हुए सेंटर में। तो ये आपने देखा, 3 मूवमेंट देखे, 3 गति देखी आपने गर्दन की। चौथी, नीचे उतार दीजिए, ठुड्डी छाती के तरफ और ये वृत्त में घुमाना है, बड़ी से बड़ी सर्कल बने, बड़ी से बड़ी वृत्त बने। आप देखिए सांस की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। ये गर्दन उठ रही है एक कंधे की तरफ से और ऊपर तक गई, तो ये उठने की क्रिया यहाँ आधी तक थी, तो सांस लेते हुए आए। अब झुकने की क्रिया है, दूसरे कंधे से गुजरता हुआ बड़ा से बड़ा वृत्त बनाता हुआ, तो ये छोड़ने की क्रिया है। फिर से एक बार देख लीजिए, गर्दन सर्कल बनाता हुआ ऊपर की तरफ, तो सांस भी ऊपर की तरफ। गर्दन सर्कल बनाता हुआ नीचे की तरफ, गोलाई बनाता हुआ, तो सांस छोड़ते हुए। और ये गति चालू रहेगी। इसे मानते हैं कि सुई की दिशा में, तो 10 बार सुई की दिशा में, तो 10 बार विपरीत सुई की दिशा में। ध्यान रहे कि आधी दूरी सर्कल की, आधी दूरी वृत्त की उठने तक सांस भी लेनी है और झुकने की आधी सर्कल सांस छोड़ के करनी है। तो 10 बार इस तरह। गर्दन की जो मूवमेंट है ये 4, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जब आप करेंगे तो गर्दन हंसेगा, क्योंकि अंदर ही अंदर वो टेंशनाइज रहता है, भारी भारी रहता है और वो दर्द चला जाएगा। तो ये, इसके बाद हम आते हैं मार्जारी आसन पे। मार्जारी आसन, बिल्ली, मार्जारी कहते हैं संस्कृत में बिल्ली को। तो बिल्ली ये करती रहती है जब उसे ज़रूरत होती है। तो ये आसन बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन है।
एक मार्जारी आसन और कई लाभ, कई क्षेत्र को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आप देखिए, मार्जारी आसन के लिए प्रारंभिक स्थिति इस प्रकार, दोनों ठेवने के बल हो जाते हैं और ज़मीन से 90 डिग्री बनाता हुआ ये हम ऊपर का भाग, जांघ का भाग, बाजू, ये भी ज़मीन से 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ, मतलब कि खड़ा, बिल्कुल खड़ा, बाजू भी और हमारी टांग भी। यहाँ सांस की गति के साथ अब हम शरीर की गति, सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर, जितना ऊपर ले जा सकें, और कमर को नीचे उतारें। ये कमर को झूलने दें, थोड़ा बल लग प्रयोग करें ज़मीन की तरफ अपने बाजू से, और यहाँ रुक जाएं। यहाँ भी पीठ में, रीढ़ में, गर्दन में, कंधे में जो भी खिंचाव हो रहा है उस पर आपकी नज़र, उस पर आपका ध्यान। थोड़ी देर यहाँ रुकें, सांस भी ऊपर इस अवस्था में। फिर सांस छोड़ते जाइए, गर्दन को नीचे उतारते जाइए, ठुड्डी सटाने की कोशिश छाती में, और पेट को पचकाइएगा तो कमर ऊपर जाएगी, गर्दन नीचे तो कमर ऊपर। थोड़ी देर रुकिए, सांस को बाहर ही रखिए और मन खिंचाव तनाव पे। एक बार और देख लीजिए, सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे, यहाँ आखिरी बिंदु पे रुकना है। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर, पेट पचकाने से कमर ऊपर जाएगी। तो ये मार्जारी आसन, इसे भी कम से कम 10 बार करिए। ये कमर से लेकर के ऊपर का क्षेत्र जितना भी है, पीठ, रीढ़, बाजू, कंधा, गर्दन, सबके एक्सरसाइज, सबके आसन, सबके लाभ मिल जाते हैं इस एक आसन में। तो ये मार्जारी आसन। अब दर्शकों, अब प्राणायाम जानते हैं। सही रूप में प्राणायाम करने का लाभ मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। और सही रूप क्या है मैं आज आपको बताता हूँ। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम सांस लेना और सांस छोड़ना नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से जाना जाता है, और इस प्रकार करेंगे आप। अनुलोम विलोम बहुत प्रचलित है। सांस बाएं नाक से, अगर नाक खुली हुई हो तो बाईं नाक से, नहीं तो दाहिनी नाक से ऊपर लेनी है, लंबाई बढ़ानी है। ध्यान रहे, जितनी लंबाई बढ़ेगी सांस की उतना ही लाभकारी, और जितनी लंबाई नीचे उतरेगी उतना ही लाभकारी। देखिए, इतनी लंबाई होनी चाहिए ऊपर लेने की, छोड़ने की। दूसरे नाक से छोड़ दीजिए। दूसरे नाक से आप सांस लीजिए, फिर पहली नाक से छोड़ दीजिए। तो ये एक बार अनुलोम विलोम, और कई लोग करते हैं इस प्रकार। ये गलत मैं कहूँगा, इसलिए कि लाभकारी नहीं है। तो ये अनुलोम विलोम था। अब जाने कपालभाति, बहुत ही प्रचलित प्राणायाम, इसे भी योग की तरह करें। कपालभाति को जानें, किस प्रकार योग कहता है। कपालभाति का अर्थ होता है सांस को बाहर की तरफ छोड़ना, लेना हम नहीं जानते, अपने आप शरीर ले लेगा। तो कपालभाति के लिए इस प्रकार, सिर्फ छोड़ रहा हूँ फोर्स लगा के। लेना खुद ब खुद शरीर कर लेगा, ध्यान नहीं देना उस पर। एक बार फिर देखिए, अधिक से अधिक फोर्स लगे, लेकिन वो इतनी गति हो कि आप टूटे नहीं, आपकी सांस टूटे नहीं। तो आप अपनी गति को समझ के आप अनुलोम ये कपालभाति करें। कपालभाति का बहुत ही लाभकारी लाभ है, और लाभ सबसे बड़ा 2 लाभ मैं बताता हूँ आपको।
ये कूलिंग प्राणायाम है, ठंडा करता है, शरीर को ठंडा करता है, पूरे ऑर्गन को ठंडा करता है और ये टॉक्सिन्स को, विषैले तत्व को बाहर फेंकता है। विषैले सांस के माध्यम से विषैले तत्व जो कार्बन डाइऑक्साइड विशेष रूप से हैं अंदर, उसे जैसो बाहर निकालता है। तो ये कपालभाति था। भस्त्रिका, इसमें लेना भी फोर्स से है और छोड़ना भी फोर्स से है। इस प्रकार धीमी गति आप शुरुआत करें, पहले देना फोर्स, छोड़ना फोर्स। अब प्रश्न आता है कि कितनी बार करें। जितनी बार आप जितनी देर तक कर सकें सहजता से उतनी बार करें आप। और हर एक प्राणायाम 3 मिनट तक करने चाहिए। अगर 3 मिनट नहीं तो 1-1 मिनट करिए और थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाइए, शरीर को शांत होने दीजिए, कुछ सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, और फिर दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाइए। तो हर एक प्राणायाम 3 मिनट कम से कम करने चाहिए। अधिक करने की आवश्यकता अगर आपको नज़र आती है तो आप करें, लेकिन योग शिक्षक के, एक ज्ञानी योग शिक्षक के पास में जा कर के, क्योंकि इसका लाभ तभी मिलेगा जबकि आप सही ढंग से करेंगे और उतना ही करेंगे जितनी ज़रूरत है। ज़्यादा करेंगे तो हानि भी होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रचलित प्राणायाम आपको बताया मैंने। सभी दर्शकों को डॉक्टर B.K. मिश्रा योग आरोग्य विज्ञान के तरफ से आप सबों का हार्दिक और सत्कार भरा नमन।